क्या हुआ मैं मोटी हूँ तो जैसी भी हूँ मैं अपने लिए बहुत अच्छी हूँ, या फिर क्या हुआ मैं मोटा हूँ तो मैं इसी से तो पता चलता है कि मैं खाते पीते घर का हूँ। अगर आप में से भी कोई इसी तरीके की सोच के शिकार हैं तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि मोटापा बहुत ही जानलेवा बीमारी है। वह कैंसर, डायबिटीज़ या फिर जोड़ों के दर्द जैसी बहुत भयंकर समस्याओं को पैदा करवा सकता है। इसलिए अगर आपने भी कुछ ऐसा ही भ्रम पाला है कि क्या हुआ अगर मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, तो आज ही अपनी सोच को बदलिए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि मोटापे से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी यह भयंकर बीमारी है उतना ही आसान इसका इलाज भी है। तो आइए जानते हैं हमारे वीडियो में कि कितना आसान है इसका इलाज। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी होती कैसे है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। जब भी मोटापे की बात आती है तो आयुर्वेद में मोटापे के 3 कारण बताए गए हैं। पहला कफज आहार, दूसरा अव्यायाम और तीसरा दिवास्वप्न। सबसे पहले समझते हैं कफज आहार। कफज आहार यानी कोई भी ऐसे खाने के पदार्थ जो कि मीठे हैं या फिर जो कि नमकीन हैं, तले भुने हैं और खट्टे हैं। इन सभी तरीके की चीज़ों को लेने से शरीर में कफ बढ़ता है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, फलों के शेक या फिर अचार, बहुत नमक वाली चीज़ें, कचौड़ी, पूरी, पराठे, मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट, ये सभी चीज़ें कफज आहार विहार में आती हैं। तो पहली बात, यदि आप इन सभी का सेवन करते हैं और उसके साथ में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और तीसरी चीज़, अगर आप दिन में सोते हैं तो आपका मोटापा कभी नहीं जा सकता। इन 3 कामों को करने से सबसे पहले होता क्या है, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारा जो महास्रोत है, उस पूरे महास्रोत में चिकनाई की और मीठेपन की एक परत जमा होने लगती है। ये परत ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप रात में कुछ मीठा खा लें और फिर बिना ब्रश किए ही सो जाएं, तो सुबह आपको कैसा महसूस होगा? आपके पूरे मुंह में एक परत जमी हुई महसूस होगी। जैसे मुंह में ये परत जमती है, ठीक वैसे ही ये परत हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जम जाती है। अब ये परत करती क्या है? आप लगातार कफज आहार विहार, अव्यायाम और दिवास्वप्न करते रहेंगे और ये परत और मोटी होती चली जाएगी। मोटी होने के बाद जब भी आप कुछ खाना खाएंगे तो जैसे आप सभी ने देखा होगा, गुलाब जामुन को हम चाशनी में डालते हैं। चाशनी में डालने पर गुलाब जामुन के अंदर भी वो चाशनी आ जाती है। ठीक ऐसे ही उस मोटी, चिकनाई और मीठी परत के अंदर, यानी चारों तरफ से वो परत है और ऊपर से आप कुछ भी खाना उसमें डालेंगे तो वो सारी चिकनाई और मीठापन उस पूरे खाने को भी मीठा कर देता है। ऐसा करने के बाद अब वो सारा खाना बन गया मीठा और चिकना। अब ये जो सारा खाना है ये सिर्फ आपके शरीर में फैट को ही बनाता है, यानी इस खाने से सिर्फ और सिर्फ फैट सेल्स बढ़ने लगेंगे। आपके बाकी के जो सेल्स हैं वो नहीं बनेंगे, या आप में ब्लड के सेल्स जो हैं उनकी भी कमी हो सकती है, या बोन्स में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि बाकी के जितने भी सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनका नरिशमेंट रुक जाएगा और सिर्फ फैट सेल्स ही बनने लगेंगे। तो अब ये फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़कर हमारे सारे शरीर में जमा होने लगते हैं। जैसे कि पहले तो फैट सेल्स बहुत बढ़ते हैं, उसके बाद लिवर में भी फैट जमा होने लगता है, इसीलिए फैटी लिवर होता है। और फिर उसके बाद हमारे शरीर के जितने भी माइन्यूट चैनल्स हैं उन सभी में भी ये फैट धीरे धीरे करके जमा होने लगता है। जब ये फैट जमा हो जाता है तो
तो हमारे शरीर में वायु का काम होता है पूरे शरीर में गति करना बिना किसी रुकावट के, लेकिन क्योंकि फैट वहाँ पर आ गया है तो वो गति नहीं कर पाता। अब ये जो वायु है यही रिस्पॉन्सिबल है सभी प्रकार के हॉर्मोन्स को निकालने के लिए। अगर ये वायु सामान्य मात्रा में है तो आपके शरीर के जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो नॉर्मल मात्रा में निकलते रहेंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जब ये वायु बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो निकलने वाले हॉर्मोन्स पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसीलिए मोटापा होते ही सबसे पहले हॉर्मोन्स की बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे कि थायराइड की समस्या उत्पन्न होना या फिर डायबिटीज़ हो जाना या फिर पीसीओडी की समस्या होना। इन सभी समस्याओं की शुरुआत होने लगती है। इन्हीं समस्याओं की श्रृंखला में दो हार्मोन होते हैं, एक लेप्टिन और एक ग्रेलिन। इन दोनों हार्मोन्स का संबंध होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेप्टिन का काम होता है हमारे ब्रेन को सूचना पहुंचाना कि मैंने पर्याप्त खा लिया है या अब मुझे भूख नहीं है, तब आप खाना बंद करते हैं। और ग्रेलिन का काम होता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे और ज़्यादा खाना है। तो जब फैट सेल्स जमा हो जाते हैं तो उसका सीधा असर इन दोनों हार्मोन्स पर पड़ता है। सबसे पहला काम होता है लेप्टिन का रेजिस्टेंस होना। रेजिस्टेंस मतलब जो लेप्टिन पहले सूचना पहुंचा रहा था कि मेरा पेट फुल हो चुका है, मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है या मुझे अभी भूख नहीं लगी है, वो लेप्टिन अपना काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है। जब ऐसा होता है तो दूसरा हार्मोन जो ग्रेलिन था वो सिक्रीट होता रहता है और जो मोटापे से ग्रस्त रोगी हैं उनको लगता है कि मैं और ज़्यादा खाऊं या मुझे बार बार भूख लग रही है। जब उन्हें बार बार भूख लगती है तो वो ज़्यादा बार बार खाते हैं और बार बार खाया हुआ वो खाना फिर से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आकर पूरा का पूरा चिकना और मीठा हो जाता है और फिर से वो फैट सेल्स को बढ़ाता है और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। तो यदि आपको मोटापे से निजात पानी है तो सबसे पहला काम आपको जो करना है इस साइकिल को ब्रेक करना है। इस साइकिल को आप 3 जगह से ब्रेक करेंगे। सबसे पहला जो कारण था उस कारण का निवारण करेंगे। कारण में 3 कारण हमने देखे, कफज, आहार विहार, अव्यायाम और दिवास्वप्न। तो इन 3 कारणों को हमें हमारी लाइफस्टाइल से हटाना है। हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जो कि हमारे शरीर में कफ बढ़ाती हों या फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मीठा या चिकना करती हों। दूसरी बात, हमें व्यायाम करना शुरू करना है और तीसरी बात, हमें दिन में सोना बंद कर देना है। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा साइकिल ब्रेक करने का। दूसरे स्टेप में आपको जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो गया था, उसमें चिकनाई और मीठापन आ गया था, उसी को आपको ख़त्म करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कड़वी चीज़ें खानी होंगी। जैसे अगर किसी बर्तन में चिकनाई लगी होती है तो हम उसे कैसे साफ़ करते हैं? या तो गर्म पानी डालते हैं या फिर ऊपर से कोई साबुन वगैरह लगाकर हम उस चिकनाई को हटाते हैं। हमारे शरीर में कड़वी चीज़ें साबुन का काम करती हैं और हमारे अंदर जमा हुई उस चिकनाई की परत को हटाती हैं। इसलिए आप कोई भी कड़वी चीज़ जैसे कि नीम, गिलोय या करेले का जूस, इन सब का सेवन शुरू कर सकते हैं ताकि वो चिकनाई की परत धीरे धीरे हटने लगे और जो भी आप खाना खाएं वो सारा का सारा मीठा या चिकना ना हो जाए, जिससे कि फैट सेल्स ही बने। तीसरी बात जहाँ से आपको साइकिल तोड़नी है वो है जहाँ पर आपका फैट जमा है चैनल्स में। तो आपको सारे चैनल्स खोलने हैं और उस जमा फैट को सुखाना है या कम करना है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि उस फैट को कम करती हैं या फिर सुखाती हैं। जैसे ही वो फैट कम होने लगेगा वैसे वैसे आपका जो लेप्टिन और ग्रेलिन
का सिस्टम गड़बड़ हुआ था वो ठीक होने लग जाएगा, आपको भूख भी कम लगने लगेगी और बाकी के जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हुए थे वो भी ठीक होने लग जाएंगे। और इधर आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो पहले ही ठीक कर लिया, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना फिर से चिकना नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप पूरी थ्योरी को समझें कि मोटापा हुआ क्यों था, किन कारणों से हुआ था और कैसे हुआ था, तो आप उसी साइकिल को ब्रेक करके इस मोटापे से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। जो मोटे हैं वो इसके बाद ज़रूर पतले होने का प्रयास करेंगे और जो पहले से पतले हैं वो इन कारणों को जानकर मोटे ना हो ऐसा प्रयास करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन हमारे साथ बने रहिए ताकि आप मोटापे के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते रहें। थैंक यू।